हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं एसीएफ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका आपका कॉपाई सिस्टम। ठीक है, कॉपाई सिस्टम जिसे हम पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, पर इसके टाइप्स ऑफ कॉपाई सिस्टम इसे हम आज देखेंगे। कॉपाई सिस्टम एक्चुअली जो सिल्विकल्चर सिस्टम है उसके मुख्यतः दो टाइप्स होते हैं। पहला जो है वो है हाई फॉरेस्ट होता है। ठीक है, हाई फॉरेस्ट के लिए होता है। और दूसरा जो है वो है आपका कॉपाइस फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस कॉपाइस फॉरेस्ट के आज हम टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एसीएफ का जो पेपर है एमसीक्यू पर्पस से है, तो हम वैसा ही पढ़ें ताकि हम एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें इस चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें ये देखना है कि जो भी टाइप्स हैं वो कहाँ अप्लीकेबल है और उसकी विशेषता क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपाई सिस्टम का जो पहला पार्ट है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला जो है सिंपल कॉपाई सिस्टम है। अब देखिए सिंपल कॉपाई सिस्टम में सबसे पहले ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है इसको देखते हैं। जैसे पहला पार्ट है, इसमें बोला है इट इज सुटेबल फॉर सोशल फॉरेस्ट। देखिए सोशल फॉरेस्ट और प्राइवेट लैंड के लिए ये बिल्कुल अप्लीकेबल है। प्राइवेट लैंड मतलब किसी फैक्ट्री, रेल जैसे कोई फैक्ट्री हो गया, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ी फॉर्म्स हो गए, ठीक है, या कोई एनजीओ हो गया, ठीक है, उनके द्वारा उगाया गया जो पेड़ है या कोई जंगल है उसको हम प्राइवेट फॉरेस्ट्री कहेंगे। ठीक है, और ये सोशल फॉरेस्ट्री जो होता है जैसे किसी गांव के लिए, ये कोई समुदाय द्वारा उनके गांव के विकास के लिए अगर पेड़ उगाया जाए तो उसको सोशल फॉरेस्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो उनके लिए बिल्कुल सुटेबल होता है ये सिंपल कॉपी फॉरेस्ट। सेकंड जो है, ये कहाँ पे उगाए जाते हैं, वहां जहाँ पे क्या है बड़े वृक्षों के लिए वहां का इन्वायरमेंट उसे सपोर्ट नहीं करता, तो छोटे स्मॉल साइज के जो पेड़ उगाने के लिए ये बड़े ही सहायक होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जहाँ पे बड़े टिम्बर मतलब बड़े पेड़ों को उगाने में वहां की जलवायु क्या है, सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, सपोर्ट नहीं करता, इसलिए क्या है वहां पे सिंपल कॉपाइस फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे इसमें हम देखेंगे, इट इज फॉर ड्राई फ्यूल फॉरेस्ट फॉर तमिलनाडु। ऑफ तमिलनाडु का एक एग्जांपल ले दिया जहां यूकेलिप्टस ग्लोबुलस एक अच्छा उदाहरण है क्या, सिंपल कॉपाइस फॉरेस्ट सिस्टम का। ठीक है, तो तमिलनाडु में है ये यूकेलिप्टस का ग्लोबुलस, ये एक अच्छा उदाहरण है सिंपल कॉपीज सिस्टम का। ठीक है, इसके रिमार्क में हम ये देखते हैं कि ये जो कॉपी सिस्टम है, ठीक है, सिंपल वाले, जिसमें क्या है पुराने जो फसल है मतलब पुराना जो पेड़ है, ठीक है, पुराने पेड़ को वो कंप्लीटली फीलिंग कर देते हैं। कंप्लीटली फेलिंग, फेलिंग मतलब पूरे पेड़ों को हार्वेस्टिंग करना है। ठीक है, कंप्लीटली फेलिंग कम अर्थ होता है पूरे पेड़ों को एक साथ काट देना। ठीक है, उसके बाद रीजनरेशन होना। ठीक है, यहाँ जितने भी मान लीजिए एक बड़े से क्षेत्र पे जितने भी पेड़ थे उनको एक साथ साइमल्टेनियसली अगर काट दिया जाए, उसके बाद रीजनरेशन करें, ठीक है, उसके बाद क्या है कॉपीज बनना शुरू होगा। तो ऐसे फेलिंग को यहाँ कंप्लीट फेलिंग कहा गया है। ठीक है, तो ये वहां पे अप्लीकेबल है, ये उसका विशेषताएं हैं। ठीक है, ओल्ड क्रॉप को पूरी तरह से एक ही समय में काट दिया जाता है। ठीक, तो ये थी विशेषता किसके लिए, सिंपल कॉपीज फॉरेस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो है शेल्टरवुड कॉपाइस सिस्टम। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया शेल्टरवुड के बारे में पूरा डिटेलिंग। ठीक है, शेल्टरवुड क्या होता है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्या है बहुत सारे सिल्वीकल्चर के प्रैक्टिस से क्या होता है कि हम जो है अलग अलग तरीके से रीजनरेशन करते हैं। ठीक है, शेल्टरवुड का अर्थ ही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैनोपीज में न्यू जनरेशन करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे हम लोग क्या ओवरवुड जो टिम्बर है वो हमें शेल्टरवुड कॉपाई सिस्टम में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं शेल्टरवुड कॉपाई सिस्टम में कहाँ पे एप्लीकेबल है, जिसमें पहला पार्ट है हम देख रहे हैं ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, एट द फ्रॉस्ट इज मोर कॉमन। मतलब जहाँ पे क्या होता है बर्फ की तह बच जाती है, जहाँ पे बर्फ की छोटी पतली पतली परतें जो है पत्तियों पे तनों पे गिर जाती है, और बर्फ की जो चादरें जो हैं वो किस कहाँ पे सॉइल पे मिट्टी पे बन जाए, तो ऐसे जहाँ पे बर्फ गिरते हैं या बर्फ का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो वैसे जगह पे ये शेल्टरवुड कॉपी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन एरिया है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है,
ठीक है। ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, लार्ज और स्मॉल साइज के टिम्बर के लिए अप्लीकेबल है। ये जो था यहाँ पे मैंने बताया कि ये स्मॉल के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। और ये कहाँ के लिए, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, याद रखिएगा। ये छोटे पौधे और बड़े पौधे दोनों को उपयोग के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शेल्टर वुड कॉपाई सिस्टम। अब इसमें देखिए दो ध्यान देने वाली बात ये है, एक इसका विशेषता ये है कि ऑल थ्री फेलिंग्स आर डूइंग हियर। मतलब जो फेलिंग सिस्टम मैंने बताया था, 3 प्रकार के फेलिंग सिस्टम होते हैं। पहला होगा ये सीडलिंग वाले होती है, आप जान रहे होंगे कि सीडलिंग फेलिंग होता है, फिर सेकेंडरी होता है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, वो फाइनली होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनल फेलिंग, तीनों फेलिंग को यहाँ पे किया जाता है। और इसमें क्या है, विशेषता ये है कि जो भी हमने कंपार्टमेंट चुना है वहाँ पे 125 से 150 जो स्टैंड मतलब पेड़ है उनको संरक्षित किया जाता है, रिटेन किया जाता है, ताकि वो उनसे हम लाभ ले सके, ठीक है। तो ये संख्या वेरी करती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 125 से 150 जो टिम्बर है, मतलब उनको स्टैंड है, पेड़ है, उनको सुरक्षित रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो 1 बाय 1 फेलिंग में काट सके। फर्स्ट फेलिंग, सेकंड फेलिंग एंड थर्ड फेलिंग के दौरान ये कटेंगे, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता थी शेल्टर वुड कॉपिस फॉरेस्ट की, ठीक है। तो मेरा ये उद्देश्य था, ये जो है मैं इसको बाइफॉर्गेट करके पढ़ा रहा हूँ। इसका मकसद यही है कि हम एमसीक्यू पर्पस से पढ़ें, ना कि कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। CWS देखो, कॉपाइस विथ स्टैंडर्ड वुड, ठीक है। कॉपाइस विथ स्टैंडर्ड वुड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कुछ विशेष पेड़ों को क्या है इसमें संरक्षित किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ कौन से पेड़ को अप्लीकेबल है, जैसे साल फॉरेस्ट, जो साल वन है उनके लिए, जामुन है उनके लिए, ड्राई डेसिडुअस मतलब होता है पतझड़ वन, ठीक है, शुष्क पतझड़ वन, पर्णपाती जो वन है। ड्राई डेसिडुअस का होता है क्या है, ये पर्णपाती वन है, ये पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है। पर्णपाती जहाँ पे पत्ते गिर जाते हैं, शुष्क वाले। और उसके साथ ही ये एक और है जिसमें है एनोजियस एंडुला फॉरेस्ट है, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे भी अप्लीकेबल है CWS। ये कौन से वन की बात कर रहे हैं, मत भूलिए कि मैंने सेकेंड लेक्चर में मैंने इसको बताया है कि चैंपियंस और सेट ने, ठीक है, भारतीय स्पीसीज जो है कौन से पौधे वाले, इनको 16 सब ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। उस 16 सब ग्रुपों में ये उनका एक टाइप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी विशेषता अगर देखें तो ये जो है इनका कॉम्पोजिशन है 2 स्टोरी होता है, एक होता है लोअर स्टोरी, दूसरा अपर स्टोरी। जो लोअर स्टोरी में जो पौधे होते हैं वो क्या है, समान एज के होते हैं, ठीक है। लोअर स्टोरी में जो पेड़ हैं वो समान एज के रहेंगे, इसलिए इसे इवन एज कहा गया, ठीक है। और जो अपर एज है वहाँ क्या है, डिफरेंट एजेस के रहेंगे, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज को यहाँ टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो ये विशेषता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि कुछ विशेष पेड़ों को और या कुछ विशेष प्रजाति को ही यहाँ पे टारगेट किया जाता है फेलिंग के लिए, ठीक है। इसलिए इसे कॉपाइस विथ स्टैंडर्ड वुड के लिए चाहिए, जिससे हमें एक स्पेसिफाई और बहुत ही अच्छा किस्म का लकड़ी मिल सके, ठीक है। इसके लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, फोर्थ वाली पार्ट को आए। फोर्थ टाइप है कॉपाइस विथ रिजर्व सिस्टम। देखो अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी में, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप याद रखेंगे। तो कॉपाइस विथ जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें क्या है, इसको 2 बेस पे किया जाता है। पहला जो बेस है, ठीक है, जो पहला बेस है बेस्ड ऑन एरिया के बेस्ड पे इस पे कॉपाइस विथ रिजर्व सिस्टम को अपनाते हैं। देखिए जहाँ का जो कैनोपी डेंसिटी है, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी जहाँ पे 0 से या स्टैंड डेंसिटी बोलते हैं 0 से 0.4 से कम हो, ठीक है, 4 से कम हो, वहां पे क्या है, ऐसा कॉपाइस विथ रिजर्व सिस्टम का अप्लाई किया जाता है। तो ये एरिया बेसिस में हुआ। दूसरा जो है बेस्ड ऑन कमर्शियल वैल्यू। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि ये बेस्ड ऑन कमर्शियल वैल्यू जैसा टेक्निक कौन से कॉपाइस फॉरेस्ट में अपनाई जाती है, तो कॉपाइस विथ रिजर्व फॉरेस्ट में अपनाई जाती है।
तो बेस्ड ऑन कॉमर्शियल वैल्यू का अर्थ है कि जहां से ऐसे पौधों का हम रिजर्व रख लेते हैं, ठीक है, बाकी का हम कटाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेड़ों को हम संरक्षित करते हैं या रिटेन करते हैं जिससे हम लोग अच्छा रेवेन्यू मिल सके। जैसे जामुन है, टर्मिनेलिया है, सैंडल मतलब चंदन है, टीक है, रोजवुड है, ये इनका उदाहरण है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कमर्शियल वैल्यू के किन पेड़ों को संरक्षित करने वाला जो टेक्निक है वो कौन से फॉरेस्ट में अपनाया जाता है। तो ये मैं स्टार लगा के बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कॉपीज विथ रिजर्व सिस्टम के लिए, ठीक है। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो कॉपीज विथ रिजर्व सिस्टम है वो अप्लीकेबल होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट का। डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब वही पर्णपाती वन की बात कर किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सेकेंड लास्ट जो है आप देखोगे कॉपाइस फॉर सेलेक्टिंग सिस्टम। देखो सेलेक्टिंग सिस्टम जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्पेसिफाई किया जाता है बड़े कुछ स्पीसीज को, ठीक है, जिसमें ये आपको सिर्फ यहाँ ये याद रखना है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सेलेक्टिव सिस्टम, सेलेक्टिव कॉपाइस सिस्टम। तो सेलेक्टिव कॉपाइस जो सिस्टम है अकासिया केटिचू के लिए है, अकासिया मोडेस्टा के लिए है तथा ओलिया के लिए है, ठीक है। तो ओलिया, अकासिया मोडेस्टा और अकासिया काटेचू इनके लिए ये टेक्निक्स अपनाया जाता है कॉपीज सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है पोलार्ड सिस्टम, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। द पोलार्ड सिस्टम फॉर कॉपी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जैसा ये देख रहे हो ये क्या है, कॉपी सिस्टम मतलब ये एक पेड़ था जिसको हमने काटने के बाद ये क्या है कॉपीज बन गए, ठीक है। कॉपाइज बनने के बाद धीरे से धीरे क्या है यहाँ से रीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉपी सिस्टम, ठीक है। और ये जो है स्टूल जो बेस से उगता है, ये जो जनरेशन है ये देखिए बेस से उगना शुरू होता है। लेकिन वहीं पे इसी चीज को अगर कुछ जमीन से कुछ हाइट पे अगर काटा जाए, ठीक है, तो ये तना हो जाता है। तो तना से जो कॉपीज बनते हैं ये देखिए तना से ये क्या है कॉपीज बनना शुरू हो गए, ठीक है। तो इसको हम पोलार्ड सिस्टम बोलेंगे। पोलार्ड सिस्टम जहाँ पे तना से क्या है स्टेम से नए पौधे बनना शुरू हो जाते हैं, स्टेम से नया पौधा बनना शुरू होते हैं तो इसको पोलार्ड सिस्टम बोलेंगे, जो जमीन से कुछ हाइट पे बनते हैं। और यहाँ पे क्या ड्रॉबैक है कि अगर हमने बेस से काट दिए हैं और यहाँ से जनरेशन होता है तो ये अगर ऐसे जगह पे हो जहाँ पे जानवर या मनुष्य नहीं पहुंच पाते या फिर हवा से ये क्या है जानवर लोग यहाँ जैसे कई जो शाकाहारी जीव है इसको खा भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़े हाइट पे कटते हैं तो यहाँ तक वो पहुंच नहीं पाते, ठीक है। यहाँ तक जानवर जो है पहुंच नहीं पाता उनका हाइट, इसलिए क्या है पोलार्ड सिस्टम अपनाते हैं जहाँ पे ज्यादा केटल्स पाए जाते हैं। अगर ज्यादा केटल है मतलब जो चारागाह के लिए यूज किए जाते हैं वहां पे पोलार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो पोलार्ड सिस्टम होता किसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन देखिएगा सेलिक्स के लिए, ठीक है, हार्ड विकिया के लिए, हार्ड विकिया बेनिटा के लिए, मिक्स ड्राई डेसिडुअल फॉरेस्ट में, मिक्स है ड्राई डेसिडुअल मतलब वही मतलब मिश्रित पर्णपाती वन है, ठीक है। मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन आप कह सकते हैं वहां एप्लीकेबल है, स्पेशली क्या सेलिक्स के लिए और हार्डविका बेनिटा के लिए है। तो ये था जो कुछ मुख्य कॉपी सिस्टम जिनको हमको याद रखना था, ठीक है। इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, हमने जितने भी सिल्वीकल्चर सिस्टम को पढ़ा है उन सब का एप्लीकेशंस देखेंगे कि कौन किसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए तो अगला वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।